अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों को। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.5 के बेसिक्स और उदाहरण को देखा था। इस प्रश्न में हम प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे एक वीडियो में समाप्त करने का। अगर बहुत लंबा होता है तो 2 वीडियो में बनाएंगे। पहला प्रश्न है कि जाँच करें कि समीकरण युग्मों के अद्वितीय हल हैं, हल नहीं है या अनेक हल हैं। और द्वितीय हल के लिए ब्रजगुणन विधि से हल ज्ञात करें। तो हमें 1, 2, 3, 4 सवाल दिए हुए हैं और हमें कह रहा है कि इन चारों में से किसके अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय हल का मतलब सिर्फ एक हल होना चाहिए, अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है। अगर सिर्फ एक हल है तो उसको ब्रजगुणन विधि से ज्ञात करना है। बेसिक्स में हम लोगों ने ब्रजगुणन विधि को सीखा था कि कैसे वो बनता है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे की बात याद दिलाने के लिए ये पेपर आपके सामने रखता हूँ। इसमें दिया हुआ है कि अगर समीकरण हमें 2 ठो दिया हुआ हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 और a b c ये सब अचर संख्याएं हैं, तो a1 बटा a2 मतलब ऊपर वाले का चर और नीचे वाले का चर का अनुपात b1 बटा b2 के बराबर नहीं हो तो केवल एक हल होगा। अगर a1 a2 b1 b2 तो बराबर हो लेकिन c1 c2 अलग हो तो कोई हल नहीं होगा। और जब तीनों बराबर हो जाए तो अनेक हल होंगे। अब इसको एक एक करके बनाते हैं। जिसका अद्वितीय हल होगा उसी का सिर्फ निकालना है, मतलब जिसका सिर्फ एक हल है उसी को ज्ञात कर रहे हैं। तो एक हल वाला समीकरण कौन है पहले का चेक करते हैं। यहाँ लिख लीजिए a1 का मान क्या है। a1 का मान है x का गुणांक a1 कहलाता है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। y का गुणांक b1 कहलाता है तो -3 और c1 -3 b1 a1 और c1 -3 है। a2 3 b2 -9 और c2 -2 ये हम मिल गया। अब हमें चेक कर रहे हैं a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 को। तो a1 बटा a2 करेंगे तो 1 बटा 3 आएगा, b1 बटा b2 करेंगे तो -3 बटा 9 आएगा। ये भी कट के माइनस से माइनस कट जाएगा और ये भी कट के 1 और 3 आ जाएगा। 1 बटा 3 आ गया। a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर हो गया। तो अतः इसका एक हल तो नहीं है। चलिए c1 बटा c2 को भी कर लेते हैं। तो -3 बटा -2 ये कट गया, 3 बटा 2 बच गया। 3 बटा 2 तो कटेगा नहीं। अब हम लोगों ने इस पेपर पे देखा था, यहाँ देखिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। और जब ऐसी स्थिति आती थी तो हम लोगों ने देखा था कि कोई हल नहीं है। जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर हो लेकिन ये दोनों c1 बटा c2 के बराबर नहीं हो तो कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं है तो हम हल ज्ञात क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कोई हल नहीं है। हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, लेकिन दूसरे से पहले तीसरा बना लेते हैं क्योंकि यह भी a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है। हमें क्या कह रहा था, हमें कह रहा था कि अद्वितीय हल हो तब ब्रजगुणन विधि से ज्ञात करना है, मतलब सिर्फ एक हल हो तो ब्रजगुणन विधि लगा लेना है। लेकिन यहाँ तो एक हल है नहीं। यहाँ हमने देखा ना कि यहाँ कोई हल नहीं है। जब एक हल आएगा तब ब्रजगुणन विधि लगाना है। और एक हल के लिए क्या चाहिए, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा बाद में देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा। तीसरा देखो, ये पहले a1 बटा a2 कर लो। अब मैं ऐसे लिखूंगा नहीं। a1 b1, यहाँ a1 का मान 3 है, b1 का मान -5 है और c1 ये इधर आएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो c1 -20 है। a2 का मान 6 है, b2 का मान -10, c2 का मान -20। तो मैं सीधे लिखता हूँ a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 पहले लिख देते हैं, उसके बाद लिखेंगे बराबर है या नहीं। तो a1 का मान
A1 का मान 3 है, मैं नीचे खसकाता हूँ, आपको मैंने सब बता दिया है। 3 बटा A2 का मान 6 है। B1 का मान -5 बटा B2 का मान -10 है। C1 का मान 20 बटा 40 है, दोनों माइनस में है, ये बराबर। अब देखो ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये भी कट के 1/2 आ गया, ये भी कट के 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये भी कट के 3 एकम 3, 3 दूना 6। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 आ गया। और जब ऐसी स्थिति थी तो क्या मैंने कहा था कि जब A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों बराबर हों तो अनेक हल होंगे। लिखेंगे अतः इस समीकरण युग्म के, देखो भाषा में यहाँ पूरा नहीं लिखता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे कम से कम समय में पूरा करना होता है। आप अपने कॉपी पे सारा भाषा लिखिएगा, जितना भाषा आप लिखेंगे उतने ही अच्छे अंक मिलेंगे। तो इस समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, अनेक हल होंगे। अब अनेक हल की स्थिति में भी हमें नहीं ज्ञात करना है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ A1 का मान 2 है, B1 का मान A2 का मान 3 है, B1 का मान 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, B2 का मान 2 है, C1 का मान -5, C2 का मान -8। तो हमको तो A1 A2 बराबर नहीं होती, इससे मतलब है 2/3 और ये 1/2, ये बराबर नहीं है ना। आप ये सीधे नहीं बनाएंगे, आप उसके पर लिखेंगे कि दिया है और A1 B1 C1 का मान लिख लेंगे, फिर A2 B2 C2 का मान लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे ऐसे तीनों का तुलना करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे आप चूँकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बटा B2, अतः इसके अद्वितीय हल हैं, है ना। आप और तब आप हल करना शुरू कीजिएगा। मैं सीधे लिखता हूँ अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय यानी कि सिर्फ एक हल है। अब सिर्फ एक हल है तो उसको हमको ब्रजगुणन विधि से ज्ञात करना है। अब ब्रजगुणन विधि वाला सूत्र याद है आपको? ब्रजगुणन विधि में सबसे पहले ऊपर x, फिर y, फिर 1 लिखते थे और तीनों के नीचे हम बट्टा देते थे। ये एक आसान विधि है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और मैंने बताया था कि BC माइनस BC लिख देंगे, फिर CA माइनस CA लिख देंगे। B से शुरू करते हैं और फिर BC CA, अब AB आ जाएगा, AB माइनस AB लिख देंगे। और आपको सिंपल यहाँ 12 और 21, 12 21 और 12 21 लिख देना है। अब A1 B1 C1 का मान तो आप पहले से निकाल के रखे रहेंगे अपने कॉपी में। मैं यहाँ सीधे देख के बनाता हूँ क्योंकि मैंने निकाल के ऐसे नहीं लिखा है, मैंने आपको बता दिया है कि आप शुरू में लिख लीजिएगा। अब मैं ऊपर x लिखता हूँ, x के बटे में क्या आ गया, देखो B1 C2, तो B1 का मान 1 है और C2 का मान -8, ये +8 है, इधर आएगा तो -8, तो -8, ठीक है। माइनस B2 C1, अब B2 का मान 2 है, 2 गुना C1 का मान -5, ठीक, बराबर y बटा C1 कितना है -8 गुना A2 C1 -5 है, माफ़ कीजिएगा। देखिएगा आपको मान रखने में यहाँ बड़ी गड़बड़ी होती है। A2 3 है, माइनस C2 -8 है और A1 2 है, बराबर 1 और बटा में A1 2 गुना B2 2 माइनस A2 1 और B1 A2 3 है और B1
1 है, 3 गुना 1। यहाँ मैं मुझे लग रहा है गड़बड़ हुआ है। A1 2 है और B2 दूसरे का B 2 है, ठीक है। तो यहाँ मान रखने के समय बस आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ गलती बहुत बार होता है। A1 B1 में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। या x, अब 1 में -8 से गुना करेंगे तो -8, और -2 में -5 से करेंगे तो -10 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, बराबर y बटा -5 गुना -3 -15, और -2 में -8 से करेंगे तो -16 होगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई तो +16 हो जाएगा। अब 1/2 दूने 4 और 3 एकम 3। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। x/2 बराबर y/1 बराबर 1/1, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको इसके बराबर रख के x का मान निकालेंगे, और इसको बराबर रख के y का मान निकालेंगे। लिखेंगे अब, या अब नहीं भी लिखे तो काम चल जाएगा। x/2 बराबर 1/1 या y/1 बराबर 1/1। तिरछा गुना करेंगे तो x में 2 से वो 1 में करेंगे 2 हो जाएगा x में, तो या x बराबर 2 तथा y बराबर 1। हमें x और y का मान निकल गया। अब अगला प्रश्न अगले पेज पे करते हैं। चौथा प्रश्न हमारे सामने है। यहाँ A1 का मान 1, B1 का मान -3, C1 का मान -7 दिया हुआ है। A2 3, B2 -3 और C2 -15। अब आपको मैं इधर कर देता हूँ, आपको ऐसे साफ साफ दिख रहा होगा कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। यहाँ 1/3 करिएगा तो ये नॉट इक्वल्स टू -3/-3 है, क्योंकि -3 खत्म हो गया। -3 खत्म हो गया तो ये कट के 1/1 आ गया, इधर 1/3 है। तो 1/3 1/1 के बराबर थोड़ी ना है, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अतः सिर्फ एक हल है, ये बात आप लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप प्रजनन विधि लगा देंगे। x बटा, मैंने क्या बताया था कि b से शुरू करते हैं, BC माइनस BC बराबर y बटा BC के बाद CA माइनस CA बराबर 1/CA के बाद AC माइनस AC, सॉरी AB माइनस A के बाद B आता है ना, AB माइनस AB। अब यहाँ 12 और यहाँ 21, 12 21 12 21 लगा देना है। अब मान रख लीजिए, आंसर आ गया। तो x बटा B1 और C2, B1 का मान -3 है गुना C2 का मान -15 है, माइनस यहाँ ब्रैकेट में घेर लीजिएगा, लगातार 2 ठो चिन्ह एक साथ नहीं रहता। मैं अब B2 का मान लिखेंगे, B2 का मान -3 गुना C1 क्या है, तो C1 -7, ठीक है, ये घेरना होगा। y बटा C1 है -7 गुना A2 है 3 माइनस C2 -15 गुना A1 है 1, ये अलग है, ठीक है, ये मैंने पहले कर दिया था। 1 बटा, अब आपको क्या करना है, A1 है 1 गुना B2 -3, ये बहुत फैल गया, और माइनस A2 3 गुना B1 -3। अब इसको आप गुना कर लीजिए, ये बहुत छोटा और बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद या x बटा -3 में -15 से गुना करेंगे तो प्लस का 45 होगा, और -3 में -7 से गुना करेंगे तो +21 होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो -21 लिख देंगे। बराबर y बटा -7 से 3 में करेंगे तो -21
-15 से 1 होगा तो -15 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +15 हो गया। 1/3 एकम -3 और -3 तियाँ +9, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 45 में से 21 जाएगा तो 24, y/21 माइनस का है और प्लस का 15 है तो -6 बराबर 1/6। अब x वाले को इसके बराबर करते हैं तो x वाला x/24 बराबर 1/6 तथा y/-6 बराबर 1/6, ये हो गया। तो या x तिरछा तिरछा गुना करेंगे, 6x बराबर 24 तथा 6y बराबर -6। तो x बराबर 24/6 कट क्या गया 4 तथा y बराबर -6/6 -1, तो x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया -1। ये हमारा इसका भी हल ज्ञात हो गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है a और b के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। तो समीकरण युग्म के अनेक हल के लिए मैंने आपको बताया था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। तो a1 का मान देखते हैं 2 है बटा a2 का मान a-b है बराबर b1 का मान 3 है और b2 का मान a+b है और c1 का मान 7 है, क्योंकि ये इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा तो ये भी माइनस में होगा तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, इसीलिए मैं सीधे प्लस ही लिखता हूँ। और c2 का मान 3a+b-2 है। अब हम पहले इन दोनों को बराबर करके इनका संबंध ज्ञात करते हैं, फिर इन दोनों को बराबर करके इनका संबंध ज्ञात करेंगे और a और b का मान हमें मिल जाएगा। तो पहले लिखते हैं 2/a-b बराबर 3/a+b। अब 2 से a+b में गुना करेंगे और 3 से a-b में गुना करेंगे। अब 2 से a+b में गुना करेंगे तो 2a+2b बराबर 3a-3b। यहाँ से क्या मिल गया हमें कि 2a और -3a तो -a, 2b और -3b तो +5b बराबर इधर 0 बच गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब इसको बराबर करते हैं तो 3/a+b बराबर 7/3a+b-2। अब तिरछा गुना करेंगे तो 7 एकम 7 a+b पहले लिख देता हूँ और तब गुना कर लेंगे 3a+b-2। अब 7a+7b बराबर 3 तियाँ 9a + 3b और -3 दूना 6। तो 7a और इधर आएगा तो 9a तो -2a, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बड़े वाले का चिन्ह रहता है। और 7b इधर से 3b घट जाएगा तो 4b बचेगा बराबर 6 को इधर ही छोड़ देते हैं। अब इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, मैं -2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो -2 कॉमन निकालूंगा तो a बचेगा और ये -2b बचेगा, क्योंकि देखो ना -2 कॉमन निकल गया तो प्लस माइनस हो गया और 2 निकल गया तो 2 भी बचेगा बराबर -6। ये मैंने क्यों किया, ताकि -2 से -6 में कटा सकूँ। तो a-2b बराबर -2 इधर आएगा तो -6/-2 कट के 3 आ गया। तो a-2b बराबर 3, ये हो गया समीकरण 2। और -a + 5b बराबर 0, ये समीकरण 1 मिला था। तो 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं, -a + 5b बराबर 0 और a-2b बराबर 3। मैं कौन सी विधि लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ विलोपन विधि, ठीक है। अब इस समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर आप लिख दीजिएगा, ये -1 से +1 कट गया, 5 में से 2 भी जाएगा तो 3b बराबर 0 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ ओहो सॉरी नहीं दिख रहा था, मैंने क्या किया था कि पहले समीकरण 1 लिख दिया, फिर समीकरण 2 लिख दिया और समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया मैं, और विलोपन विधि लगा रहा हूँ।
मैं विलोपन विधि लगा रहा हूँ। माइनस ए से प्लस ए गया और -5 बी से 3, 2 बी कट गया, 3 बी बचा, यानी कि बी का मान हमें 3/3 निकल गया, कट के 1 हो गया। बी का मान 1 निकल गया। अब 1 हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। a - 2 × b बराबर 3, तो a बराबर -2 बराबर 3, तो a का मान ये 3 और जोड़ 2 तो बराबर 5। a का मान 5 आ गया और b का मान 1 आ गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं। कह रहा है k के किन मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने के लिए मैंने आपको बताया था कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होना चाहिए। अब c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से तो कोई संबंध नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, बराबर है उसमें संबंध निकाल सकते हैं, मतलब हमको a1 b1 और a2 b2 से मतलब रखना है। तो यहाँ a1 का मान रखते हैं 3 है और a2 का मान 2k-1 है। ये कैसे सब, तो x के गुणांक को a2 कहते हैं यहाँ दूसरे समीकरण में, बराबर b1 का मान y का गुणांक 1 है और b2 का गुणांक k-1 है। अब इन दोनों में तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना k-1 बराबर 2k-1। 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो 3k-3 बराबर 2k-1। अब 3k और ये प्लस 2k है तो -2k, के को एक साइड करते हैं और बिना के वाले को एक और -1 और ये -3 जाएगा तो +3 हो जाएगा। यहाँ से 3k-2k तो ये हो गया 1 ठो k और +3 और -1 2 बचा, तो k का मान हमें 2 मिल गया। यहाँ लिख देंगे। अतः k के इस मान के लिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। k का मान 2 रखेंगे तो इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। तो ये जांच करके तो हमें दिखाया नहीं, बस पूछ रहा है कि किस मान के लिए। अभी के इस वीडियो को बस इतने ही पे रोक देते हैं और आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे।